तो आज हम लोग करेंगे सम ऑफ द टर्म ऑफ अ जीपी। सम ऑफ द टर्म ऑफ अ जीपी, ये कुछ ऐसे है। सपोज हमारे पास कुछ टर्म्स हैं A1, A2, A3 एंड सो ऑन अप टू AN, और ये एक जीपी है। ठीक है, सम ऑफ इन टर्म ऑफ एन जीपी। तो जो अगर A1 फर्स्ट टर्म, अगर जैसे फर्स्ट टर्म सपोज ए है और कॉमन रेशो आर है, तो A2 हो जाएगी A इंटू आर, ऐसे करके A3 हो जाएगी A इंटू आर स्क्वायर, और ऐसे करके AN हो जाएगी A आर रेस टू द पावर N माइनस वन। तो जो ये ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला भी था, A आर रेस टू पावर N माइनस वन। तो अगर हम इन टर्म्स को ऐड करते हैं, सम फाइंड आउट करते हैं, तो इसे हम लिखते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी एस एन इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू AN। और अगर हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं, A1 था A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस अप टू AR स्क्वायर N माइनस वन। तो यहाँ पे A सब जगह से कॉमन है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, A सब जगह कॉमन है। हम क्या करते हैं, ये तो था हमारा एस एन, राइट। हम इस पूरी टर्म में आर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस पूरी टर्म में आर मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। तो ये हो जाएगा आर इंटू एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस अप टू ए आर रेज़ टू पावर एन। ये हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसे फर्स्ट इक्वेशन सपोज करते हैं और इसे सेकंड सपोज करते हैं, तो अगर हम वन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 फ्रॉम 1, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो इधर हो जाएगा एस एन माइनस आर इंटू एस एन, एस एन माइनस आर इंटू एस एन। इधर हो जाएगा दिस माइनस दिस करेंगे अगर, तो ये देखिए ये तो कटेगा नहीं, ये पॉजिटिव है। इसमें से जब इसे माइनस करेंगे, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ए आर स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे इससे पहले टर्म होगी ए आर की पावर एन माइनस वन, यहाँ से ये कट जाएगा। तो क्या बचेगा, एक तो बचेगा ए और माइनस ए आर की पावर एन। तो यहाँ बचेगा ए माइनस ए आर रेज़ टू पावर एन। यहाँ से एस एन कॉमन लेंगे, एस एन ये हो जाएगा वन माइनस आर इज इक्वल टू, यहाँ से ए कॉमन लेंगे, वन माइनस आर रेज़ टू द पावर एन। ये एस एन था, तो एस एन की वैल्यू हो जाएगी ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। ये हमारा रहेगा सम ऑफ एन टर्म्स जीपी का। और अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ और नीचे से भी माइनस कॉमन लेता हूँ, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, एस एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये दोनों फॉर्मूले एस एन के हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हम कौन से, कब, अगर यहाँ पर इफ आर इज लेस देन वन, अगर आर की वैल्यू वन से छोटी है, तो हम ये वाला यूज करते हैं। और ये कब यूज करते हैं, इफ आर इज ग्रेटर देन वन। इफ
आर इज ग्रेटर देन 1। तो ये तो हम यूज करते हैं अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी है, तो ये वाला फॉर्मूला, और ये वाला अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी है। आप इधर से ऐसे याद रखना, यहाँ पे जैसे 1 माइनस आर है, तो आर 1 में से हम आर माइनस कर दें तो आर की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, और यहाँ पे अगर यूज करते हैं आर की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये आर माइनस 1। तो ऐसे हमें थोड़ा सा याद रहता है कि ये हम कब कौन सा ये यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम कोई क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ अ जीपी। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ अ जीपी। और जीपी हमें क्या दी हुई है, 1, 1/2, 1/4, 1/8 एंड सो ऑन। जीपी हमें दी हुई है 1, 1/2, 1/4, 1/8। अब देखिए फर्स्ट टर्म यहाँ पे ए कितनी है, 1, फर्स्ट टर्म 1, और जो हमें कॉमन रेशो दी हुई है, कॉमन रेशो होती है सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो 1/2 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो जाएगा, 1/2। कॉमन रेशो होती है R2/R1, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दी हुई है, n, 10। अब r की वैल्यू 1/2 है, इट मीन्स 1 से छोटी। अगर 1 से छोटी है तो हम Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस r रेज टू पावर n ओवर 1 माइनस r। राइट, चलिए a की वैल्यू है 1, 1 माइनस r है 1/2 की पावर n, हमें दिया हुआ है 10 अपॉन 1 माइनस 1/2। चलिए ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 की पावर 10 अपॉन 1 माइनस हाफ हो जाएगा हाफ। राइट, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर 10। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर, अगर हम इसे अंदर सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 अपॉन 2 की पावर 10। तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, अगर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 2 है और यहाँ 2 की पावर 10, तो एक पावर कट जाएगी, 2 की पावर नीचे 9 बचेगा, और ये हो जाएगा 2 की पावर 10 जो होता है वो होता है 1024, 1024 -1 अपॉन 2 की पावर 9, और ये हो जाएगा 1023 अपॉन 2 की पावर 9 होता है 512। 512, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। राइट, तो ऐसे हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हमें ए दिया हुआ था, A2/A1 करके हमने आर कैलकुलेट करा, हमें 10 टर्म्स का सम निकालना था। तो ये जो हमने सम ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी का हमने फॉर्मूला करा, एन टर्म्स ऑफ जीपी Sn, ये हम इसे ऐसे यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन
ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमें एक क्वेश्चन गिवन है, हमें सम फाइंड आउट करना है। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज और हमें सीरीज दी हुई है 5 प्लस 55 प्लस 555 प्लस एंड सो ऑन। लास्ट टर्म में यहाँ पे तो 1 टाइम 5 है, यहाँ 2 टाइम 5, यहाँ 3 टाइम 5, लास्ट टर्म में होगा n टाइम्स। n टाइम्स इसमें n मतलब यहाँ पे 5 5 5 5 5 n टाइम्स 5 होगा। हमें इसका सम फाइंड आउट करना है। अब जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन होगा जैसे 5 5 5 555 एंड सो ऑन, या ऐसे होता है 2 प्लस 22 प्लस 222 प्लस अप टू n टाइम्स, अगर कभी ऐसे टर्म आती है तो हम जिस तरीके से मैं ये करा रहा हूँ आपको, सेम उसी मेथड से हमने ये क्वेश्चन करना होगा। देखिए कैसे। सबसे पहले हम सम का फॉर्म, सम हमें क्या फाइंड आउट करना था इन सब का। ये क्या है, ये सम है s 5 प्लस 55 प्लस 5 5 5 प्लस अप टू n टाइम्स। अब देखिए, अगर यहाँ पे 5, ये सब 5 के मल्टीपल हैं जितनी भी टर्म्स हैं, मैं यहाँ से 5 कॉमन ले लेता हूँ, ये बचेगा 1, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 1 1 1 प्लस अप टू n टाइम्स। हमने हर टर्म में से हमने 5 निकाल दिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, मैं इन्हें 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करूंगा। तो 9 से डिवाइड कर दिया और 9 से मल्टीप्लाई भी करूंगा। तो जैसे मैंने 5 बाहर निकाला था, इससे पहले क्या था, ये सब टर्म से मल्टीप्लाई था, तो ऐसे ही मैंने ऊपर 9 से मल्टीप्लाई करा और 9 अंदर हर टर्म से कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस एंड सो ऑन n टाइम्स। ये हो जाएगा, ठीक है। n टाइम्स से n टर्म्स कर सकते हैं, n टर्म्स लिख लेते हैं इसे ना हर जगह, क्योंकि क्वेश्चन में भी आपके n टर्म्स लिखा हुआ है। आप हर जगह इसे n टर्म्स लिख लो। n टर्म्स, चलिए अब ये हो जाएगा 5/9। 9 को मैं लिख सकता हूँ 10 माइनस 1 प्लस 99 को लिख सकता हूँ मैं 100 माइनस 1, 999 को लिख सकता हूँ मैं 1000 माइनस 1 अप टू n टर्म्स। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, 5/9, ये जो 10 है, 100 है, 1000 है, इन सबको तो मैं एक साथ रख देता हूँ। 10, 100 को लिख सकता हूँ मैं 10 की पावर 2, 1000 को 10 की पावर 3 प्लस अप टू n टर्म्स। और ये जो माइनस वन है, माइनस, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू n टर्म्स।
तो 1 में 1 ऐड हो रहा है बार बार, कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो अगर ये हो जाएगा, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे 2 प्लस 2, तो 2 टाइम्स 2 है। अगर मैं लिखता हूँ 2 प्लस 2, तो ये कितनी बार है, 3 टाइम्स, 3 इंटू 2। तो 1 में जब 1 1 1 n टाइम्स ऐड करेंगे तो ये 1 इंटू एन हो जाएगा, राइट। जैसे a प्लस ए 2 टाइम्स ए प्लस ए, तो a में a 3 टाइम्स ऐड हुआ तो 3 टाइम्स ए। तो सिमिलर वे में 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स, तो n टाइम्स 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5/9। अब देखिए ये एक जीपी बन रही है, और जीपी में इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो 10 है, और ये सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो इसका आरबी जो कॉमन रेशो है वो 10 आएगा, राइट। तो अब देखिए सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी का होता है ए हो गया 10 इनटू, अब जो आर है, आर की वैल्यू 10 है, 1 से बड़ी, तो आर की पावर एन, 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, 10 माइनस 1। ये एक जीपी बन रही है, 10 इंटू 10 100, फिर उसमें 10 मल्टीप्लाई करा 1000, तो फर्स्ट टर्म भी 10 है और r भी 10 है, ये हो जाएगा माइनस ये जो 1 प्लस 1 प्लस 1 है वो n टाइम्स 1 है, तो 1 इंटू n, तो ये n आ जाएगा, राइट। चलिए तो ये हो जाएगा 5/9, 5/9 और ब्रैकेट में 10, 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1, 9 माइनस n। मैं क्या करता हूँ, इसे 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 5/9, और ये जो 9 है हम इसे ऐसे कर सकते हैं, 10 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 9 माइनस, इस टर्म को 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड, 9n/9। अब देखिए एक 9 यहाँ पर, एक 9 यहाँ, 9 कॉमन आ जाएगा, और ये हो जाएगा 5/81 इंटू 10, 10 की पावर n माइनस 1 माइनस 9n, 5/81, राइट। हम इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं, और ये हो जाएगा 5/9, सॉरी 5/81, अगर मैं इसे 10 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, ये हो जाएगा 10 की पावर n प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9n, और यही हमारा आंसर है। हम ऐसे भी रख सकते हैं आंसर, और ऐसे भी, वो डिपेंड करेगा। तो ये सम आ गया। ये सेम मेथड जैसे 5 है प्लस 55 प्लस 555 प्लस अप टू n टर्म्स से n टाइम्स, तो इसमें से हमने 5 कॉमन ले लिया। अगर यहाँ पर होता 3 33 333, तो फिर 3 कॉमन आ जाना था, ठीक है। फिर वही 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड, तो इसके आंसर में जहाँ 5 लिखा हुआ है वहां पे बस 3 हो जाएगा, उसके अलावा अंदर सेम बनेगा, ठीक है। तो इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन आपकी बुक में और भी होंगे, वो आप कर सकते हैं। अभी हम एक क्वेश्चन और ट्राई करके देखते हैं। अभी हमें एक क्वेश्चन गिवन है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 16। हमें एक क्वेश्चन गिवन है,
क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ अ जीपी द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखने की वजह से लिखने के लिए वजह से राइटिंग साफ नहीं आ रही है। द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 16 and the sum of the next three term and the sum of next three terms is 128 is 128. Find the sum of n terms of the GP. हमें फाइंड करना है sum of n terms of a GP. हमें n terms of GP फाइंड आउट करना है। चलिए हम हमारी जो फर्स्ट टर्म होती है वो ए होती है, सेकेंड टर्म होती है ए आर, थर्ड टर्म होती है ए आर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही ए आर क्यूब, ए आर फोर, ए आर फाइव। तो उसने कहा सम ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट थ्री टर्म और फिर नेक्स्ट थ्री टर्म। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो गिवन था, पहले उसने कहा सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 16। तो फर्स्ट थ्री टर्म का सम जो है ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, इसका हमें 16 दिया हुआ था। और नेक्स्ट थ्री टर्म का सम दिया हुआ था 128, ए आर क्यूब ये दिया था हमें 128, राइट। चलिए मैं यहाँ से ए कॉमन निकालता हूँ, ये हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16, राइट। और यहाँ से भी ए कॉमन निकालता हूँ और आर क्यूब, यहाँ से ए आर 3, ये हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा आर और यहाँ आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 128। दोनों को डिवाइड कर देते हैं। सपोज ये हो गई हमारी फर्स्ट और ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। डिवाइडेड सेकंड बाय 1, सेकंड को 1 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा ए आर क्यूब 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाय 16। अब इधर ए से ए कैंसिल हो गया और ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से कैंसिल हो गया, राइट। और अगर हम 128 को 16 से डिवाइड करते हैं तो ये 8 टाइम्स जाएगा। 16, 8 6 48, 4, 8 1 4, 12, तो 8 टाइम्स जाएगा। और यहाँ क्या बचा आर क्यूब, तो आर की पावर 3 इज इक्वल टू 8 और ये हो जाएगा 2 की पावर 3, पावर सेम है तो आर की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, आर इज इक्वल टू 2। हमें आर की वैल्यू मिल गई कॉमन रेशियो 2, राइट। अगर हम आर की वैल्यू फर्स्ट इसमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन थी ए इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो ए इंटू 1 प्लस आर कितना है हमारा 2, 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4,
इज इक्वल टू 16, 4, 5, 6 एंड 7। ए की वैल्यू आ जाएगी 16/7। ए आ गया हमारा 16/7। अब हमें ए पता चल गया, आर पता चल गया। चलो एस एन का फॉर्मूला लिखते हैं। एस एन हो जाएगा हमारा ए इंटू आर की वैल्यू 1 से बड़ी है, ये हो जाएगा आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो ये हो जाएगा ए कितना था 16/7 इंटू आर 2 raised to power n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। एस एन का फॉर्म एस एन की वैल्यू आ गई हमारी 16/7 2 raised to power n माइनस 1। तो ये 2 माइनस 1 1, तो ये यही आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। ओके, तो इस टाइप से जो है हमें ये जो हमने सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें आपके पास जो बुक है उसमें काफ़ी क्वेश्चंस होंगे। कहीं पर हमें एस एन फाइंड आउट करना है, कहीं पर हमें आर फाइंड आउट करना है, तो कहीं पर हमें हो सकता है एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो। आपको अलग अलग वैल्यूज गिवन होंगी, अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस होंगे, आप उन्हें ट्राई कर सकते हैं। तो ये जो हमने अभी करा ये था सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी, और उसके कुछ हमने क्वेश्चंस ट्राई करके देखे। हम लोग एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी का। क्वेश्चन में गिवन है फाइंड अ जीपी फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज -4। हमें जो गिवन है वो फर्स्ट टू टर्म का सम दिया हुआ है। इट मीन्स a1 प्लस a2 की वैल्यू दी हुई है हमें -4, जो हमें गिवन है। और फिर उसने कहा एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, और दूसरी कंडीशन दी हुई है फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म a3। ये दोनों चीज हमें गिवन है। उसने कहा कि कोई एक जीपी है, हमें जीपी फाइंड आउट करनी है जिसकी फर्स्ट टू टर्म्स का सम तो है -4, और जो फिफ्थ टर्म है वो 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, ये हमें गिवन है। फिर वही हम क्या करेंगे, लेट फर्स्ट टर्म बी ए, लेट फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रेशो आर। तो a1 तो हो गया हमारा a, और a2 हो जाएगा ए आर। हमें गिवन था ये, तो मैं लिखूंगा a प्लस ए आर इज इक्वल टू -4। ये हमें फर्स्ट कंडीशन मिल गई। और यहाँ पे ये हमें गिवन था a5 हो जाएगा ए आर की पावर 4 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए आर क्यूब, सॉरी ए आर स्क्वायर, ये थर्ड टर्म। a5 तो हो जाएगा ए आर 4 टाइम्स ए आर, ए से ए कैंसिल, और अगर मैं इससे डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो आर की वैल्यू आ जाएगी +-2। इट मीन्स आर की वैल्यू एक तो 2 आ जाएगी और आर की वैल्यू -2, राइट। चलो अगर मैं यहाँ से a कॉमन निकालता हूँ a, तो 1 प्लस आर इज इक्वल टू -4। हमें a की वैल्यू चाहिए, तो a एक बार मैं +2 पुट करता हूँ r को, when r is equal to 2, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू -4, तो a आ जाएगा -4/3। एक वैल्यू आ जाएगी -4/3 जब r की वैल्यू 2 थी। और इफ r इज इक्वल टू -2, तो ये हो जाएगा a
1 माइनस टू इज इक्वल टू -4, तो a इंटू -1 इज इक्वल टू -4, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा a इज इक्वल टू 4। जब r की वैल्यू 2 तो a -4/3, r की वैल्यू -2 तो a की वैल्यू 4। हमें जीपी फाइंड आउट करनी थी, हमें जीपी फाइंड आउट करनी थी, तो ये जीपी हो जाएगी -4/3। फिर इससे हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, -4 टू ज़ा 8/3। फिर इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, -16/3 एंड सो ऑन। तो एक जीपी तो आ गई हमारी -4/3, -8/3, -16/3 एंड सो ऑन। दूसरी जीपी यहाँ पे एक कितना था, 4, तो सेकेंड टर्म हो जाएगी a इंटू आर, तो 4 टू ज़ा 8, -8। फिर इसमें हमने -2 और मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 16 आएगी क्योंकि एक नेगेटिव टर्म है, और माइनस से करेंगे तो 16 आ जाएगी। और फिर 16 में -2, -32 एंड सो ऑन। तो 4 - 8 16, 4 - 8 16, -32 एंड सो ऑन। ऐसे करके मतलब -2 से मल्टीप्लाई होती रहेगी। 4 में -2 करा तो 4 टू 8, फिर माइनस साइन, 8 टू 16 और माइनस की वजह से प्लस हो गया। 16 को फिर -2 से करा, -32, और ऐसे ये हमें हमारा आंसर, ये हमारे आंसर है, राइट। तो ये जो हमने अभी कंसेप्ट किया, ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी का करा। अभी हम जीपी में एक कंसेप्ट और करते हैं। ये कंसेप्ट है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी, ये सेम ऐसे जैसे हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में करा था कि अगर हमें कोई 3 टर्म्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फाइंड आउट करनी है, 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, या 5 टर्म्स, तो सिमिलर वे में सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ इन जीपी, तो ये कुछ ऐसे जैसे नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। मेरी राइटिंग बहुत गंदी आ रही है, मुझे बार बार करना पड़ रहा है, तो आप ध्यान से सुनते भी रहना। नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे टर्म्स, और यहाँ पर कॉमन रेशियो। अब देखिए, अगर हमें किसी जीपी की 3 टर्म सेलेक्ट करनी हो, हमें कोई 3 टर्म सेलेक्ट करनी है, तो फर्स्ट टर्म तो हम सपोज करेंगे a बाय आर, a एंड ए आर। अगर हमें 3 टर्म सेलेक्ट करनी है, तो फर्स्ट टर्म a बाय आर, सेकेंड a एंड ए आर, और इसमें जो कॉमन रेशियो लेंगे वो हम r लेंगे। अगर हमें 4 टर्म्स सेलेक्ट करनी है, अगर हमें 4 टर्म्स सेलेक्ट करनी होती है, तो हम करेंगे a बाय आर क्यूब, a बाय आर, ए आर एंड ए आर क्यूब। तो 4 टर्म a बाय आर क्यूब, a बाय आर, ए आर क्यूब, और यहाँ पर जो कॉमन रेशियो होगी वो हम आर स्क्वायर लेंगे। कॉमन रेशियो हमारी आर स्क्वायर होगी। आर स्क्वायर। अगर हमें कोई 5 टर्म्स जीपी की सिलेक्ट करनी है, 5 टर्म्स, तो हो जाएंगी a बाय आर स्क्वायर, ए बाय आर, ए आर, ए आर स्क्वायर, और यहाँ पे कॉमन रेशियो आर ही रहेगी। ए बाय आर स्क्वायर, ए बाय आर, ए
ए आर स्क्वायर। तो ये हमें जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 टर्म्स और 4 टर्म्स के आते हैं मैक्सिमम ज़्यादातर, और 5 टर्म्स के अगर आ जाते हैं तो हम ये सिलेक्ट करेंगे। चलिए मैं इसके 1-2 क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। ये हमें याद रखना पड़ेगा। अब जैसे हमें दिया हुआ एक क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ 3 टर्म्स इन जीपी इज 38। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसे है, इफ द सम ऑफ 3 टर्म्स इन जीपी इज 38, हमें कोई 3 टर्म है उनका सम 38 गिवन है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 1728, एंड देयर प्रोडक्ट वन सेवन टू एट। फाइंड द नंबर्स। हमें 3 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका सम तो 38 है और प्रोडक्ट कितनी है, और ये जीपी में है। अब जब हमें 3 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं तो हम क्या सपोज करेंगे, नंबर है ए बाई आर, ए एंड ए आर। तो वही फिर लेट द 3 नंबर्स जो है ए बाई आर, ए एंड ए आर, ये कोई 3 नंबर्स हैं जो जीपी में ए फर्स्ट टर्म आर कॉमन रेशो, और जो हमने 3 नंबर ये जो थे सपोज करें ए बाई आर, ए एंड ए आर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ 3 नंबर्स ये हो जाएगा ए बाई आर प्लस ए आर, ये दिया हुआ हमें 38, राइट। एंड देयर प्रोडक्ट, और इनकी प्रोडक्ट क्या दी हुई है, ए बाई आर इंटू ए आर इज इक्वल टू 1728। अब देखिए आर से आर कैंसिल, तो ये हो जाएगा ए की पावर 3 इज इक्वल टू 1728। तो हमें देखना पड़ेगा कि 1728 किसका क्यूब होता है। ये होता है 12 का क्यूब, ये 12 का क्यूब होता है। तो ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी 12, राइट। अब देखिए ये जो हमें गिवन था यहाँ से ए कॉमन आ रहा है, अगर हम ए कॉमन लेते हैं ये हो जाएगा 1 बाय आर प्लस 1 प्लस आर, ये हो जाएगा 38, राइट। अगर मैं यहाँ पे 12 रख देता हूँ तो ए की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 12, तो ये हो जाएगा 12 इंटू, यहाँ पे मैं इनका एलसीएम लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 38, राइट। अब ये 2 के मल्टीपल में है, तो ये हो जाएगा 2 6 12 और ये हो जाएगा 19। अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 6 प्लस 6r प्लस 6r स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये जो r था इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 19r। ये हमारी r में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं ये हो जाएगा 6r स्क्वायर, ये 19r है और ये 6r, ये इधर आके माइनस, तो हो जाएगा -13r, ये हो जाएगा 6r माइनस 19r, तो -13r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमारी इक्वेशन बन जाएगी 6r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए ये हो जाएगा 6 6 36, ठीक है। तो अगर हम इसे स्प्लिट करते हैं, हम इसे अगर स्प्लिट करते हैं तो ये चेक करते हैं ये कैसे हो जाएगा।
6 इंटू 6, राइट। हमें इन्हें ऐसे नंबर में स्प्लिट करना है जिनका सम या डिफरेंस तो 13 हो और प्रोडक्ट 36 हो। तो 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, तो देखिए 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 9 4 ज़ा 36, 9 प्लस 4 30। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 6r स्क्वायर माइनस 9r माइनस माइनस प्लस 4r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सॉरी, ये माइनस आएगा, मेरे से गलती हुई। 9 प्लस 4 13 माइनस, ये आ रहा है गलत, एक मिनट, अगर मैं इसे करता हूँ माइनस 9 इंटू 4, 9 प्लस 4 13 और 9 4 ज़ा 36, हमारी इक्वेशन आई 6r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 6। चलिए ये हो जाएगा 9 प्लस 4 इंटू आर, ये नेगेटिव, वो गलती से नेगेटिव होना चाहिए था। 6r स्क्वायर माइनस 9r माइनस 4r प्लस 6 इक्वल टू 0। और ये हो जाएगा, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 3r, तो ये हो जाएगा 2r माइनस 3 और माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो 2r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2r माइनस 3 और ये हो जाएगा 3r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार इससे 0 पुट करेंगे, एक बार इस टर्म को, तो 2r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। r की वैल्यू आ जाएगी 3/2। एक r की वैल्यू 3/2 आती है। और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 3r माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो r की वैल्यू आ जाएगी 2/3, राइट। अब देखिए हमारे a की वैल्यू आई थी 12, a 12 है। अब if a is equal to 12 and r is equal to 3/2, हमें 3 टर्म्स बतानी थी, राइट। तो हमारी टर्म्स थी a by r, a r। चलिए ये 12 बाय, जब मैं इसे करूंगा 3/2, तो 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, तो ये आ जाएगी, ये a हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 12 इंटू 3/2, तो ये 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 12 और ये 2 से कटेगा 6 3 ज़ा 18, ऐसे कुछ आ रहा है 8 12 18। और अगर हम a की वैल्यू 12 और r की वैल्यू 2/3 करते हैं, ये इंटरचेंज हो जाएंगे। ये आ जाएगा हमारा 18 12 8, 18 12 8। देखिए जैसे a बाय r था, तो 12/2/3, तो ये 2 से कटेगा, 6 3 ज़ा 18, तो 18। तो ये इस टाइप से हम, जैसे हमने यहाँ फाइंड आउट करी थी, ये सेम 18 12 8 इस टाइप से हमें टर्म्स मिल जाएंगी। तो ये जो हमने क्वेश्चन था कि कोई 3 टर्म्स हैं जीपी की जिनका सम 38 था और प्रोडक्ट 1728, तो हमने 3 टर्म्स ये फाइंड आउट कर दिया। अभी एक क्वेश्चन जैसे और भी है, जो बुक मैं कर रहा हूँ, इफ द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 216, तो कोई 3 नंबर हमें सिलेक्ट करना है, फिर वही a बाई आर, a एंड ए आर, ये हम इस टाइप से जो हमें ये सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी, 3 टर्म्स का, 4 टर्म्स का, 5 टर्म का, हम सिमिलर वे में कर सकते हैं। तो आपके पास जो बुक है, आप उस बुक से ये जो क्वेश्चन है ये ट्राई कर लेंगे। और मेरी राइटिंग थोड़ा गंदी आ रही है, इसलिए आप ध्यान से देखेंगे, और कैलकुलेशन में भी कहीं कोई मिस्टेक हो सकती है, कहीं पर कोई मिस्टेक हो सकती है, तो वो आप ध्यान रखेंगे। कभी कभी
लिखते हुए जल्दी जल्दी कोई मिस्टेक हो सकती है, तो वो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, कहीं पे कुछ अगर मिस्टेक होगी तो ध्यान रखेंगे आप। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये सब। आपके पास जो भी बुक है आप उससे ट्राई करेंगे। ओके, थैंक यू।